नए साल पर पति पूरा परिवार लेकर मलेशिया घूमने चला गया, लेकिन उसे घर पर छोड़ दिया। बहाना था कि फ्लाइट टिकट्स बहुत महंगी हैं। सास और ननद ने भी यही कहा कि घर पर किसी का रहना जरूरी है। जैसे ही वे लोग गए, उसने तुरंत घर को ऑनलाइन सेल पर डाल दिया। उसने तय कर लिया था जब वे लौटेंगे तो उन्हें एक खाली विला ही मिलेगा। उसी रात उसका फोन कॉल से भर गया, लेकिन उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया, आप लोग आराम से घूमो। अगले दिन वह रियल एस्टेट ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने बैठी। बायर अपने लॉयर के साथ आया था और उसने अपनी दोस्त एना को बुलाया, जो खुद एक लॉयर थी। एना को पहले लगा कि वह पागल हो गई है, लेकिन उसने साफ कहा, मैंने कभी इतना क्लियर नहीं सोचा। काफी देर देखने के बाद एना ने साथ देने का फैसला किया। कॉन्ट्रैक्ट लाइन बाय लाइन चेक हुआ। दोनों तरफ के लॉयर्स प्रोफेशनल थे। जल्दी ही डील फाइनलाइज हो गई। घर की कीमत 36 लाख थी, जिसमें आधा अमाउंट 18 लाख एडवांस, बाकी पेमेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बाद। क्योंकि घर शादी से पहले का था, ओनरशिप सिर्फ उसी के नाम थी, इसीलिए पति की जरूरत नहीं पड़ी। साइन होते ही बायर ने पेमेंट कर दी। उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। बायर ने हाथ मिलाया, प्लेजर डूइंग बिजनेस। उसने कीज टेबल पर रख दी, अब ये सब आपका है। बायर, लॉयर और एजेंट चले गए। कमरे में सिर्फ वह और एना रह गए। एना ने उसे गले लगाकर कहा, सब खत्म हो गया। वह शांत होकर बोली, नहीं, ये तो बस शुरुआत है। अब अगला कदम था डिवोर्स। उसने पति का नंबर खोला, मैसेज टाइप किया, फिर डिलीट कर दिया। वह जल्दी में नहीं थी। वह चाहती थी कि पति खुद लौटे और उस घर के सामने खड़ा होकर सच्चाई देखे, जो अब उसका नहीं रहा। उसने होटल में रहना शुरू किया और नया अपार्टमेंट ढूंढा, छोटा, सिंपल, ऑफिस के पास। लाइफ रुक नहीं सकती थी। उसी रात पति ने मलेशिया से फोटो भेजा। नीला आसमान, सफेद बादल, कैप्शन था, हनी वी अराइव्ड सेफली। फोटो में ननद हंस रही थी, सास सनग्लासेस में थी, सब खुश दिख रहे थे। उसने फोन बंद कर दिया और सोचा, अच्छा एंजॉय करो, क्योंकि वापस आकर घर नहीं मिलेगा। 3 दिन में उसने नया फ्लैट ले लिया, 1 BHK, फुली फर्निश्ड। उसने एडवांस से 1 साल का रेंट दे दिया। एना ने शिफ्ट करने में मदद की। असल में ज्यादा सामान था ही नहीं, बस एक सूटकेस और बैंक में 18 लाख। उसने कहा, फाइनल पेमेंट मिलते ही वह खुद का छोटा घर खरीदेगी, सिर्फ अपना, जहाँ कोई और कभी नहीं रहेगा। 3 साल पहले शादी के बाद उसने जॉब छोड़ दी थी, घर संभालने के लिए। पति ने प्रॉमिस किया था कि वह उसे खुश रखेगा। वह हर दिन खाना बनाती, सास ससुर को अपने पेरेंट्स की तरह रखती, ननद को बहन की तरह, लेकिन उनके लिए वह हमेशा आउटसाइडर ही रही। बस एक जरूरत, जो घर संभाले और बच्चे पैदा करे। पहले साल सन्या ट्रिप में उसे घर पर छोड़ दिया गया। वह पूरी रात अकेले रोती रही। दूसरे साल फ्रांस ट्रिप में भी वही हुआ। इस बार उसने लड़ाई की, लेकिन पति चिल्लाया, थोड़ा समझदार बनो। उसी दिन उसने उसका असली चेहरा देखा। शादी वाला प्यार सब फेक था। इस साल मलेशिया ट्रिप का ऐलान हुआ। पूरे परिवार ने खुशी मनाई, लेकिन किसी ने उससे पूछा तक नहीं। उसने चुपचाप पति की तरफ देखा, लेकिन उसने नजरें फेर ली। उसी पल उसने फैसला कर लिया, अब बस, न कोई लड़ाई, न कोई बहस, बस एक क्लीन और कंप्लीट एग्जिट। पति के बाहर रहने के दौरान उसने विला ऑनलाइन बेच दिया और खुद के लिए एक नया अपार्टमेंट खरीद लिया। जब पति अपनी माँ और बहन के साथ वापस लौटा तो उन्होंने देखा दरवाजे का लॉक बदल चुका था। उसने कॉल किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। दूसरी बार, तीसरी बार, वह लगातार कॉल करता रहा। चौथी कॉल से पहले एक मैसेज आया, क्यों फोन नहीं उठा रही हो, हम नीचे आ गए हैं, क्या तुमने लॉक बदल दिया है, चाबी काम नहीं कर रही। उसने उन कुछ लाइनों को पढ़ा और मन ही मन वह दृश्य सोच लिया। वह नीचे खड़ा है, हाथ में अब बेकार हो चुकी चाबी, बार बार नए लॉक में लगाने की कोशिश कर रहा है। उसने जवाब नहीं दिया। फोन अब लगातार वाइब्रेट करने लगा। अब सिर्फ पति नहीं, सास और ननद भी कॉल करने लगी, जैसे पागलों की तरह फोन पर टूट पड़ी हो। उसने फोन उल्टा करके टेबल पर रख दिया, आंखों से दूर, दिमाग से दूर, लेकिन नोटिफिकेशन रुक नहीं रहे थे। कंप्यूटर स्क्रीन के कोने में लगातार पॉपअप आ रहे थे। सास के मैसेज, कहाँ हो, नीचे आओ और दरवाजा खोलो। ननद, ये क्या मतलब है हमें बाहर लॉक करने का। पति, तुम कर क्या रही हो, जवाब दो। उनका धैर्य तेजी से खत्म हो रहा था। कंफ्यूजन अब गुस्से में बदल चुका था। उसने डेस्कटॉप चैट ऐप बंद किया, उठी, ब्रेक रूम में गई और अपने लिए कॉफी बनाई। कॉफी की खुशबू अच्छी थी। वह कप हाथ में लेकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। नीचे सड़क खाली थी, नया साल और अजीब सी शांति। करीब 12 बजे कॉल्स थोड़ी देर के लिए रुक गईं। उसने अंदाजा लगाया, शायद उन्होंने लॉकस्मिथ बुला लिया होगा या पड़ोसियों से पूछताछ कर रहे होंगे। कुछ ही देर में फोन फिर
बजा। इस बार एक फोटो आया। दरवाजे के सामने लॉकस्मिथ खड़ा था, सिर हिलाते हुए। साथ में मैसेज। लॉकस्मिथ कह रहा है, तुमने हाई सिक्योरिटी लॉक लगवाया है, वो खोल नहीं सकता। तुम करना क्या चाहती हो? अभी के अभी सामने आओ और दरवाजा खोलो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह हल्का सा मुस्कुराई। पिछले 3 सालों में क्या उसने अंजाम नहीं झेले थे? उसने कोई जवाब नहीं दिया। आराम से कॉफी खत्म की, फिर फोन उठाया, अनलॉक किया और उस आदमी का चैट खोला जिसने घर खरीदा था। मैसेज किया, हैप्पी न्यू ईयर। आज घर पर गए थे? उधर से तुरंत जवाब आया, नहीं, मैंने अपने 2 लोगों को वहाँ रहने भेजा है। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? उसने लिखा, कुछ लोग दरवाजे पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे एक्स हस्बैंड का परिवार है, अपने लोगों को कहो संभाल लें, अगर नहीं माने तो पुलिस बुला लें। उधर से जवाब आया, चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। उसने फोन रख दिया। उसे पता था अब असली खेल शुरू होने वाला है। अब उनके सामने वो औरत नहीं थी जो हर बार झुक जाती थी, बल्कि कोई ऐसा था जिससे उलझना आसान नहीं था। करीब 20 मिनट बाद फिर कॉल आया। इस बार उसने उठा लिया। फोन जुड़ते ही गुस्से से भरी आवाज आई, तुम पागल हो गई हो क्या? किस तरह के लोगों को घर दे दिया है? वह चुप रही। तभी दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, ये हमारे बड़े भाई का घर है, अगर नहीं गए तो टांग तोड़ देंगे। फिर सास की चीख और शोर शराबा और अचानक कॉल कट। उसने अंदाजा लगाया, उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। कुछ ही मिनटों बाद एक वॉइस मैसेज आया। आवाज कांप रही थी, सांस तेज थी, हवा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वह पूछ रहा था, तुम कहाँ हो? हमें बाहर निकाल दिया गया। ये लोग कौन हैं? हमारा सामान अभी भी अंदर है। पहली बार उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। शायद उसे लगा था कि उसने किसी गैंग को हायर कर लिया है। उसने थोड़ा इंतजार किया, उसे शांत होने दिया, फिर धीरे धीरे टाइप करना शुरू किया। वह उसे कल्पना में देख रही थी, ठंडी हवा में खड़ा, आसपास 6-7 बड़े सूटकेस और उसका परिवार उसके साथ। वह उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, जैसे कोई फैसला सुनाया जाने वाला हो। मैसेज पूरा हुआ, घर किराए पर नहीं दिया गया, बेचा जा चुका है और अब हमारा रिश्ता भी खत्म है। डिवोर्स पेपर्स मेरे वकील भेज देंगे। उम्मीद है तुम सब अपना नया साल अच्छे से मनाओगे बिना घर के। मैसेज भेज दिया गया। फिर उसने आखिरी काम किया, उसकी प्रोफाइल फोटो पर लॉन्ग प्रेस किया और डिलीट कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर दिया। फिर एक एक करके उसके पूरे परिवार के नंबर सब हटा दिए, जिंदगी से भी और फोन से भी।